अभी रोहन मोटर्स का फिर से कॉल आया। ये बदतमीज़ हैं, राक्षस हैं। इन्हें ये नहीं पता कि 21 मई का जो मैंने अभी पिछला वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ, जिसमें बताया कि इन राक्षसों के यहाँ से नेक्सा और वहाँ भाई 4 बार, हो सकता है 5 बार भी निकाले गए हों, OTP निकाले गए थे, आधार के भी, और पता नहीं कौन कौन से, और सारे पता नहीं कौन कौन से बैंक में लगा रहे थे। एक का ये नहीं बताया कि कन्फर्मेशन आ रही है, कुछ नहीं, OTP निकाल रहे हैं। लेकिन और उसके बाद मैं 1930 की जो विफल कंप्लेंट्स थी बहुत सारी, मैं लेके फिर रिटर्न कंप्लेंट देने गया हूँ। वहाँ पे बैठ के लिखी है मैंने, पुलिस वाले के बगल में बैठ के, 21 मई को रात को। समझ आ रही है आपको? मैं वहाँ बैठ के लिख रहा हूँ। और भाई ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये सबको पता होता है कि पहले ही, आजकल तो 3 घंटे पहले मैसेज आ जाता है ना कि 3 घंटे बाद बारिश होने वाली है। और आज के दिन में ही, बल्कि सुबह पता चल जाता है कि आज शाम को बारिश गरज के साथ ओले छींटे। तो ये तो भाई, ये तो सरकार में बैठे हैं, इन्हें तो सब पता है। ठीक, तो इन्होंने टाइम ही मेरा वेस्ट इसलिए किया था, मुझे ज़बरदस्ती उस पर लेके जा रहा, कह रहा आओ तुम्हें मैं वो तो करवा दूँ। भाई उसमें इतना चक्कर लग गया वो टेस्ट ड्राइव में। मैंने कहा वैसे वैगन आ रहा है, कह रहा नहीं नहीं कर लो कर लो। और उससे पहले जो भाई 1.5 घंटे तक तो बातचीत मेरे पास रिकॉर्डेड है, ज़बरदस्ती की बातचीत हो रही है, ज़बरदस्ती अप्लाई करवाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा हो चुका है, सैंक्शन है लगभग, हो सकता है बस कल ना हो। अगर कल करवा सकते हो तो ये कर दो। इतना तक हुआ। कह रहा हाँ हाँ हम कल करवा देंगे। भाई उसके बाद हर बंदा बैकआउट किया, OTP लेने के बाद एकदम नहीं, हो नहीं पाएगा। तब तक सब कुछ हो रहा है और सब कुछ ये डॉक्यूमेंटेड है। और जो बदतमीजी कर रहे थे ये लोग, उसके बाद मैं थाना कोतवाली गया हूँ। कोतवाली थाने में मैंने साइबर सेल में मैंने कंप्लेंट दी है, डायराइज्ड है, डायरी नंबर के साथ है। और उसके बाद भाई साहब सेम रात को ICICI बैंक की सारी चोरियां पकड़ी हैं, विद ऑल द मटेरियल नीडेड टू गेट देम बिहाइंड द बार्स। और उसके बाद रोहन मोटर्स ने अगले दिन जो लोकेशन मांगी भाई साहब, वो सारा मैंने उसमें लगा रखा है, जो केस डाला रजिस्टर, ठीक है, उसमें मैंने उन्हें भेज दिया था सारी। और मैंने अपनी पत्नी को भी इसी फ़ोन से, इस फ़ोन से मैंने उसे वो भी भेजे थे, जो उसके स्क्रीनशॉट्स थे, जिसको मैं PDF बनाना कह रहा था। मुंबई में था मैं उस टाइम पे, तो ये कहीं से कहीं तक भी कुछ गायब नहीं कर सकते। हालांकि उसने डिलीट कर दिया, लेकिन मेरी व्हाट्सएप पे है। मेरा मेन मतलब बताने का ये है कि व्हाट्सएप से उधर भी गए हैं, तो ये अपनी ऐसी तैसी करा ले। उसने मेरी रिक्वेस्ट पे PDF कर दिया था, तो वो दैट्स हर पार्ट डन। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर तेरे बाप के बस की नहीं है, तो बच के निकल जाए। मुझे हर चीज़ याद रहती है बेटे। और साथ में मैं ये बता दूँ, जो सड़ांद का मैंने बताया ना, अबे सड़ांद अलग होती है, ठीक है, यानी कि उसको साफ नहीं करवाया जा रहा था, उसको बिल्कुल साफ ही नहीं करवा रहे थे यार। पूरा का पूरा बाथरूम ऐसे, मतलब कहीं पे भी कुछ भी पड़ा हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ आ रही थी। अब अगर ये कहे कि मैंने ये केटल वेटल, भाई केटल धोई एक बार थी, और वो भी वॉश बेसिन में, ठीक है। और अगर ये इसमें इतना कुछ अड़ा हुआ है, भाई मैं कीवी ड्रेनेक्स मंगा रहा था, मैंने 3-4 दिन से, ये बार बार हटा देते थे और फिर रह जाता है। तो ये सिर्फ चीज़ें हुई। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ, बाल वाली घटना जो है, भाई देखो मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ। मेरे से जितना रिकॉर्ड, जितना बता, इनकी गांड में इतना दम नहीं होगा कि ये कल का बता पाए कि क्या हुआ है, किससे क्या बात करिए। ये 2 कौड़ी के दुमछल्ले, जो मनीष खैर जैसे 2 कौड़ी के राक्षस दल्ले साले जो रेप करवा रहे हैं, राक्षस की औलादे, इनके पिछवाड़े ठोकने हैं। और मैं कोर्ट के संविधान के दायरे के अंदर ठोकूंगा, इन राक्षसों को छोड़ूंगा नहीं। इस भड़वे की औलाद को तो छोड़ने ही नहीं वाला मैं। संविधान के दायरे में इसका इलाज बांधूंगा, राक्षस की औलाद और इसके बाप का भी, जितने भी बैठे होंगे, जहां जहां इसने पाल रखे हैं और जो इसे पाल रहे हैं। ऐसी की तैसी तेरी साले, मतलब डबल क्रॉस मैंने कितनी बार मना किया। 19 जून को इस राक्षस ने जो जहर खुरानी करी है, तेरे बाप के बस की नहीं है, तू बच के निकल जाए। दिल्ली पुलिस की PCR पीछे से जा रही थी, और वहीं पे मैंने 90 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग में तू साले सामने बैठ के अपनी बकवास कर रहा था। उसी लाइव पोस्ट में तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तूने जो राक्षसी कुकर्म किया ना, उसमें इसने तब भी ड्यूप किया मुझे। IANS आ रहा है भाई, उसमें पूरा का पूरा 4 घंटे की कवरेज है। इसने, राक्षस ने सारे अपनी झूठे बयान सब दिए, और उसके बाद मुझसे ही बकवास कर रहा था। और फर्जी इसने सब कुछ बुला रखा था, कोई नहीं आया। इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना था और मेरा एफर्ट वेस्ट करना था। और उसमें मैंने लेकिन 4 घंटे की लाइव पोस्ट बना दी। इसके बाप के बस की नहीं है, बेबच के निकल जाए। और मैंने सबके स्क्रीनशॉट कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भेज दिए थे, वाइल इट वॉज हैपनिंग। और PCR का नंबर भी दिख रहा है भाई उसमें, जो PCR निकल के जा रही थी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे मुड़ी है वो। तेरे बाप के बस की नहीं है, तू बच के निकल जाए, तुझे मैं बताता हूँ साले। और मैंने अपने घर वालों के पूरे धागा खोल, बिल्कुल एकदम सारे सच्चाई जो थी इनके राक्षसों की, मैंने सब बता दी थी, ठीक है जी। 1:02 है, फ्राइडे 7 अगस्त, ठीक है। तो यार ये चलता रहेगा, लेकिन रोहन मोटर्स वाले जो दुस्साहस दिखा रहे हैं, ये क्राउन होंडा और ये सबके साथ मिलके आइकॉनिक होंडा,
जो जिसके खिलाफ नामजद कंप्लेंट है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि एफआईआर करो, साथ में रजिस्ट्रार के विरुद्ध करनी थी, जिसके लिए मैंने उपाय भी सुझाया था। हालांकि उन्हें पता होता है कि सीजीआई के पास जाओगे, जिसको मैंने ऑलरेडी लेटर लिखे हुए हैं, आप उनसे कहो कि मुझे इसके खिलाफ एफआईआर करनी है। इसके खिलाफ ऑलरेडी मैंने केस भी डाल रखा था, कंप्लेंट भी लिखी हुई है। इसके खिलाफ पहली वाली नहीं थी, लेकिन दूसरी में इसका मेंशन है। तो आप के घर पे भी गई हुई है सब कुछ, आप उन्हें बता दो, आपको उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एफआईआर हो जाएगी। ये इम्यून नहीं होते, जैसे इसने दावे किए हुए हैं कई बार। और नवंबर के एंड में तो भाई इसने खुल के दावे ये तक कर दिया था कि तुम कहीं पे भी केस नहीं डाल पाओगे, मैं मेक श्योर करूंगा, मतलब हम मेक श्योर करेंगे आप केस ना डाल पाओ। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा बस आप, हम जानते हैं आप समझ में, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा था यार। उसके बाद गोलमोल करने लगा, जैसे इसे पता चला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने राष्ट्रपति भवन में 2 कॉल करी हैं, और उन्होंने, बल्कि 3 करी थी, 2 में उनसे बात हुई है, जिसमें मेरे को डायरी नंबर के साथ में उन्होंने सारा डिटेल दिया कि कहाँ कहाँ मेरी कंप्लेंट गई है। 1 अप्रैल वाली और 12 जून वाली डायरी नंबर के साथ में। और वो मैंने डायरी नंबर जब लिया है वहाँ पे जाके उसके बारे में रिपोर्ट में फीडबैक लिया है कि कहाँ कहाँ गई है। फिर मैंने गोविंद मोहन को मैंने वो करा, सॉरी डायरी नंबर तो मेरे को वहाँ से मिल गया था, उससे पहले की बात है, रेड फोर्ट ब्लास्ट की बात है, तब उसके 1 हफ्ते बाद में गया था राष्ट्रपति भवन। तो उसी डायरी नंबर के आधार पे मैंने 2 बार 2 कॉल्स रिकॉर्ड करके मैंने वो भेज दिया। अब देखो मैं स्क्रिप्ट लिख के थोड़ा ना बैठा हूँ, एकदम से रिकॉल किया, मैंने बता दिया। तो ये सब कुछ है भाई। यहाँ पे मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन ये ना रखी जाए, तुम तो कुछ कर नहीं रहे अपना काम है, तुम यहाँ पे दलाली करके देश बेच रहे हो, और मुझसे एक्सपेक्टेशन है। मतलब एक जो व्यक्ति दिन रात हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि अरे खुद सोचने की बात है, इन्हें इतने बड़े बड़े लोगों के पास, मतलब एक छोटा भी केस आ जाए ना तो इनकी रेपुटेशन बहुत तगड़ा हिट लेती है। सरकार में हो या फिर कंपनीज में हो, शेयर ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। आप देख लो मेटा के खिलाफ क्या हुआ है, 2 कौड़ी की उसकी औकात, रोज केस हारते हैं, मतलब रोज इन द सेंस हर दूसरे महीने में इनका कोई ना कोई केस ये हार रहे होते हैं, कोई ना कोई केस इन पे कर रहा होता है। इस देश में कॉर्पोरेट्स को तो ऐसे पूजा जाता है, और ऐसे भड़वे जो बाहर से आके हमें कब्जा करने के चक्कर में है कंपनीज के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी नंबर 2 चल रहा है इस समय, और दलाल यहाँ पे ही उस समय के, मैं क्या ही बताऊं, मुगलिया और सारी की सारी सोच एकदम अंग्रेजों वाली कंबाइन हो चुकी है। इंपीरियलिस्टिक एंड मुगलिया सोच सारी एक साथ काम कर रही है इस देश के विरुद्ध। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे एक्सपेक्टेशन है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? मैं भाई एक व्यक्ति को एक खराब से खराब उसकी स्थिति बनाने के चक्कर में, वो फिर भी जैसे ही कोई भी मौका मिलता है भाई, वो व्यक्ति खड़ा होकर इनकी थूथन लाल करने के लिए, और पिछवाड़ा जो पहले इनका एक्सपोज्ड है उसे दुनिया को दिखाने के लिए कि क्या हग्गा करके बैठे हैं ये, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो भाई ये तो साफ सीधी सी बात है। मैं इसमें कहां से, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मैं बिना स्क्रिप्ट के, बिना टीम के, मतलब मैं कितना कुछ कर रहा हूं, इतना सब कुछ सहते हुए, पैसा फूंकते हुए, और एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं कमाऊं भी ना। मतलब मैं अगर किसी से जॉब की बात कर लूं तो मुझे अरे अपने आप को अमीर बताते हैं ये और वो, पता नहीं अबे तू कौन है भाई? लोगों से बात करो जॉब की, अरे तुम्हें क्या जरूरत है जॉब? अरे मैंने कहा पागल हो गया क्या यार? मतलब एक्सपेक्टेशन ये है मैं जॉब भी ना करूं, मैं सब कुछ करूं, मतलब एक हीन भावना की ग्रसित डाल दो कि भाई जॉब कर ये ना लगने वाली है, तेरा पुलिस में हमने कर दिया, ये कर दिया। भाई खुद सोचो यार, हर तरीके से बॉक डाउन करने की कोशिश, कॉर्नर करने की कोशिश, पहले से ही फ्रस्ट्रेट करने के, लिटरली फ्रस्ट्रेट करने के सारे इंतजाम इन्होंने कर रखे हैं। उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन मुझसे ही है, और लोग बाग पूछते भी यही है, रिकॉर्डेड है भाई, लोग बाग पूछते भी यही है, और वकील भी ये पूछ रहा है भाई आप कैसे कह सकते हो? और मैंने कहा आपको जो कोई चक्कू मार के भाग जाए, आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है क्या? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिसाइड करेगी वो क्यों मार के गया, कौन था वो। मैं जो मेरे पास सबूत हैं वो मैं बता रहा हूं कि मेरे साथ ये हादसा हुआ और ये इन्वॉल्व है डायरेक्ट। इसका मोटिव क्या है वो तो वो बताएगा। मैं मतलब यार क्या मूर्ख लोग हैं, मतलब मोटिव भी मैं बताऊं। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ये जज और ये कोर्ट रूम किस लिए बना रखे हैं? पुलिस ये सीबीआई और ईडी क्यों बना रखे हैं? धमकाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। क्या चलता है यार, ये क्या देश है? जिस चूतिया से पूछो वही चूतिया यही क्वेश्चन पूछता पहले। अब तो मैं क्यों बताऊंगा मोटिव? राह चलते किसी को कोई किडनैप कर ले, वो मोटिव बताएगा पहले, या उसके पीछे पुलिस दौड़ेगी, उसको पकड़ेगी, उससे पूछेगी क्या मोटिव था। चूतिया बनती हाइट्स पे है यार इस देश में, और एक्सपेक्टेशन मुझसे होती है कि मैं इनको सारा का सारा एकदम प्रिम एंड प्रॉपर, एकदम सीरियल। अबे सीरियल में सब कुछ बता रहा हूं, तुम्हारे बाप के बस की नहीं होगा तुम कल का बता पाओ कि कल तुमने हग्गे में भी कितना टाइम वेस्ट किया होगा, या तुमने खाया। वैसे एक ही बात है इनके लिए,
लिटरली। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, 10 मिनट हो गए, थैंक यू।